ईवीएस के पार्ट नंबर 3 में फिर से आपका स्वागत है। ओके, यूज़ यूर ब्रेन पावर। ब्रेन यानी कि मेंदू, जरा सोचो। ओके, वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन। देखो, अभी हमें यहाँ पे देखना है बॉटम ऑफ अ पूल। जो पूल यानी कि जो तालाब होता है, तालाब का पानी स्वच्छ होगा तभी पानी का तल हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water form a heap or will it flow away? किसी ढालू सड़क से बाल्टी भर पानी ले जाते समय ढालू, देखो, स्लोप यानी के नीचे के साइड में जाना, यानी कि हम उसे कहते हैं उतार। उसे क्या कहते हैं? हम उतार। जब हम बाल्टी भर पानी ले जाते हैं और वह हमसे बाल्टी गिर गई तो स्लोप यानी कि उतार, वह नीचे की तरह पानी गिर गई तो पानी भी गिर गया। क्या गिरे हुए इस पानी का ढेर बन जाएगा या वह पानी बह जाएगा? नीचे के साइड में हम पानी ले जाते हैं और बाल्टी हमसे नीचे गिर गई और स्लोप यानी कि उतार, जो ढालू सड़क है उसे वहाँ पे वह गिर गया तो उस पानी का ढीर बन जाएगा या वह पानी बह जाएगा। ओके, मोर अबाउट वाटर। पानी ऐसा भी होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। देखो, यानी कि जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। कौन? वाटर। इट टेक्स द शेप्स ऑफ इट्स कंटेनर, यानी कि पानी ऐसा पदार्थ है कि हम जिस बर्तन में उसे रखेंगे उसी बर्तन का वह आकार प्राप्त कर लेता है। ओके, अभी सेकेंड, इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो स्प्रेड ऑन अ फ्लैट यानी कि जो समतल भाग होता है वहाँ पे पानी क्या हो जाता है? फैल जाता है, यानी कि पूरा एक जैसा सरसपाट भाग होता है, समतल भाग होता है, वहाँ पे पानी फैल जाता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप। ढलान से नीचे की ओर बहता है। देखो, यानी कि स्लोप यानी कि जो उतार का भाग होता है वहाँ पे जब पानी गिरता है तब वो क्या हो जाता है? नीचे की ओर वह बहता ही जाता है। ओके, द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स यानी कि अवस्था, पानी की 3 अवस्था। ओके, प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन अ ग्लास। आपको क्या करना है? कांच के एक गिलास में बर्फ के टुकड़े लेने हैं। सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ व्हाइल। कुछ समय बाद उस बर्फ का क्या होगा? देखो, यहाँ पे एक गिलास में बर्फ के टुकड़े लिए हैं और कुछ समय में क्या हो जाएगा? आपको पता है, सबको पता है, उस बर्फ का रूपांतरण पानी में हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट, do this experiment with the permission of an adult and under his her supervision। का यह प्रयोग बड़ों की अनुमति तथा उनकी उपस्थिति में ही आपको करना है। पानी गर्म करने के लिए रखो, अर्थात पानी को उष्मा दो। क्या करना है आपको? हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर। क्या करना है आपको? पानी को क्या देना है? गर्म करने को रखना है, यानी कि उसे उष्मा आपको देनी है। What do you see after some times? कुछ समय बाद आपको क्या दिखाई देगा? देखो, क्या करना है आपको? बर्नर यानी कि वो साइंस के नीचे से हम उसे क्या देंगे? उष्मा देंगे। इसे हम कहते हैं बर्नर। ओके, हमें क्या करना है? ऊपर पानी रखकर बर्नर के साइड से आपको उष्मा उसे देनी है। तब कुछ समय बाद आपको क्या दिखता है? द वाटर बिगिंस टू बॉइल।
क्या होगा, पानी उबलने लगेगा। क्या होगा, पानी बहुत जोर से उबलने लगेगा। कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम्स एंड ऑब्जर्व इट। उसका निरीक्षण आपको करना है। ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण करते ही रहना है। तब आपको क्या दिखाई देगा है, वो आपको देखना है। क्या करना है आपको, ऑब्जर्व। व्हाट डू यू सी? देयर इज लेस वाटर इन द बीकर। बीकर यानी कि चंचू पात्र। क्या हो जाएगा बच्चों, हमने पानी को ऊष्मा दी, तब पानी क्या होता है, उबलने लगता है। फिर क्या होगा, हमें उसका निरीक्षण करना है। तब हमें क्या दिखाई देगा, बीकर यानी कि जिस चंचू पात्र में हम लोगों ने पानी डाला है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेस यानी कि कम हो जाएगा। देयर इज लेस वाटर इन द बीकर। जो चंचू पात्र है उसमें पानी कम हो जाएगा। वाई इज देयर लेस वाटर देन बिफोर? पानी कम क्यों हो गया? ओके, पानी कम क्यों हो गया? वेयर डिड यूजिंग tongs hold a steel plate in the steam coming from the water only for a few moments and remove it। अभी आपको क्या करना है, एक ढकनी को चिमटी से पकड़ना है और पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ना है। देखो क्या करना है, एक ढकनी आपको लेनी है और जो पानी उबलता है उसके ऊपर आपको उस प्लेट को धर के रखना है, ऊपर के साइड में चिमटी से आपको उसे पकड़ना है। तो पानी से निकलने वाली भाप में उसे आपको क्या करना है बच्चों, पकड़ना है। ओके, अभी हमें क्या दिखाई देगा, फ्रॉम द वाटर ओनली फ्यू मोमेंट्स ऑफ रिमूव इट। व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड टू द प्लेट? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म ऑन इट। आपको क्या दिखाई देगा, कुछ क्षणों में ही उसे एक और लाकर देखो। पानी में से भाप में पकड़ो और कुछ क्षणों में ही उसे एक और लाकर पकड़ो। यानी कि आप लोगों ने उस चंचू पात्र के ऊपर उस प्लेट को पकड़ा है, तो कुछ समय बाद क्या करना, उसे साइड में लाकर देखो। तब क्या दिखाई देगा, ढकनी की निचली सतह पर क्या दिखा, पानी के बूंदे एकत्र हुई दिखेंगी। क्या दिखेंगे आपको, ड्रॉपलेट्स यानी कि बारीक जो पानी के थेम्स होंगे वो एक ही यहाँ पे जमा आपको दिखाई देंगे। यानी कि वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? पानी की ये बूंदें कहाँ से आई? देखो क्या करना है आपको, चंचू पात्र के ऊपर एक ढकनी से ढक्कन को पकड़ के रखना है और उसे थोड़ी देर में साइड में लेना है। तब आपको क्या दिखेंगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के जो बूंद होती है वह उस प्लेट में आपको दिखाई देंगे। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस। यदि पानी खूब ठंडा किया जाए तो वह क्या हो जाता है, जम हो जाता है, अर्थात पानी से क्या हो जाता है, दैट इज इट टर्न्स इनटू आइस। आइस यानी कि बर्फ। यानी कि फ्रिज में यदि हम लोगों ने पानी को रखा तो वह क्या हो जाता है, जम जाता है और उसका रूपांतरण किसने हो जाता है, बर्फ में हो जाता है। व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड। यदि बर्फ को खुले में रख दे तो उसे अपने चारों ओर की हवा से ऊष्मा प्राप्त होती है। देखो फ्रिज में रखा तो वह जम जाता है और उसका रूपांतरण किस में हो जाता है बच्चों, बर्फ में। और यदि उसी आइस को हम बाहर के सराउंड में रख दे तो क्या हो जाता है, जो बाहर की ऊष्मा है वो उसे मिलती है। क्या हो जाती है, वह उस ऊष्मा जो होती है वह मिल जाती है। अभी हम देखेंगे कि उससे क्या होगा। अनकवर्ड यानी कि जो बाहर का वातावरण वहाँ पे हमें रखना है। उसके बाद क्या हो जाता है, इट मेल्ट्स यानी कि वह वितलने लगता है। इट मेल्ट्स दैट इज इट फॉर्म्स वाटर। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इन टर्न्स इनटू
वेपर, वेपर यानी कि बाष्प क्या हो जाता है, उसे हम बाहर के वातावरण की ऊष्मा प्राप्त कर दे तो बर्फ पिघलने लगता है, क्या हो जाता है, वो मेल्ट होता है यानी कि वह पिघलने लगता है। और वेपर यानी कि बाष्प पिघलने लगता है और बर्फ का क्या बन जाता है, फिर से पानी बन जाता है। क्यों बनता है वो, क्योंकि उसे बाहर की जो ऊष्मा है वह उसे मिलती है। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर, पानी पर्याप्त ऊष्मा मिलने पर पानी की भाप तैयार होती है, क्या हो जाता है, बर्फ का पानी बन जाता है। और पानी को पर्याप्त ऊष्मा मिलने पर पानी की क्या तैयार हो जाती है, भाप, यानी कि हम उसे उस बूंद बूंद के ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वह भाप वो उससे बन जाती है। दैट इज वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस, इसीलिए बर्तन का पानी कम हो गया। एज स्टीम कूल्स इट टर्न्स इनटू वाटर, द प्लेट held in the steam was cool, so the steam that collected on its underside cooled down and droplets of water were formed. बर्तन के उबलते हुए पानी से भाप बनी, इसीलिए बर्तन का पानी क्या हो गया बच्चों, कम हो गया और भाप के ठंडे होने पर उससे पानी बनता है। पानी में से निकलने वाली भाप में रखी गई ढकनी ठंडी थी, इसीलिए ढकनी की निचली सतह पर एकत्र होने वाली भाप से पानी बन गया। यानी कि देखो, जो यदि हम लोगों ने फ्रिज में पानी रखा तो वह जम जाता है और उससे क्या बन जाता है, बर्फ तैयार हो जाता है। और उसी बर्फ को हमने बाहर निकाला फ्रिज के, तो उसे बाहर की ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और उस बर्फ का फिर किस में रूपांतरण हो जाता है, पानी में रूपांतरण हो जाता है। और उसके बाद बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ का क्या बन जाता है, पानी। पानी को पर्याप्त ऊष्मा मिलने पर पानी की क्या बन जाती है, भाप। देखो, अगर पानी को हम लोगों ने बॉईल किया तो उसका रूपांतर भाप में हो जाता है और उसकी क्या हो जाती है, भाप। और बर्तन के उबलते हुए पानी से भाप बनी, इसीलिए बर्तन का पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने देखा था ना उस प्रयोग में कि चंचू पात्र में का पानी कम हो गया, क्योंकि भाप मिलने से बर्तन का पानी कम हो जाता है। और भाप के ठंडा होने पर उससे क्या बन जाता है, उस भाप का फिर से पानी हो जाता है। पानी में से निकलने वाली भाप में रखी गई ढकनी ठंडी थी, इसीलिए ढकनी की निचली जो सतह होती है उसे एकत्र होने वाली भाप से पानी बन जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।